हेलो फ्रेंड्स, मैंने कई बार कहा है कि बुक रीडिंग इज माय हॉबी। सो नाउ लेट मी टेल यू दैट कि मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हैं। सो सबसे पहला बुक आता है द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। इस बुक में ये बताया गया है कि वी आर सोल, वी आर नॉट बॉडी, एंड वी शुड बी डिवोटेड टुवर्ड्स गॉड एंड वी शुड नो आवर सेल्फ एज मच एज पॉसिबल। तो ये पहली बुक थी। दूसरी बुक आती है थिंक एंड ग्रो रिच। इस बुक का सिंपल प्रिंसिपल ये है कि अगर हमारे अंदर डिजायर है टू अर्न मनी, इन दैट कंडीशन nature will support us and all the things will support us to earn money, provide financial gain. So this was the principle of this book, think and grow rich. Next book आती है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इस बुक में हमें कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया गया है। और इस बुक का सिंपल प्रिंसिपल ये है कि अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव चीज डालेंगे तो हमारी लाइफ पॉजिटिव बनेगी, हमारी लाइफ प्रोडक्टिव बनेगी। एंड ऑन द अदर हैंड इफ वी विल पुट सम नेगेटिव थिंग्स तो हमारी लाइफ नेगेटिव बनेगी और हमारी लाइफ में काफी डिफिकल्टीज आएंगी। तो ये थी थर्ड बुक। अगर हम बात करें फोर्थ बुक की तो फोर्थ बुक है सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, और ये काफी फेमस बुक है। एंड आई फील कि आप लोग इस बुक के बारे में जानते भी होंगे कि इस बुक में टोटल सेवन हैबिट्स दी गई हैं जो कि किसी भी पर्सन को इफेक्टिव बनाता है। अगर हम इन सेवन हैबिट्स को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तो ये सेवन हैबिट्स हमें काफी इफेक्टिव बनाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल्स। दिस वाज द फोर्थ बुक। एंड नेक्स्ट पार्ट अगर हम बात करें फिफ्थ बुक की, ये बुक आती है द एट्थ हैबिट। एंड उसके राइटर भी सेम ही है, स्टीफन आर कोवे। और आप लोगों में से काफी लोगों ने तो सेवन हैबिट्स के बारे में सुना होगा, बट एट्थ हैबिट भी एक बुक है और ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है। हमने इस बुक को पढ़ा है। इस बुक का इस ये बुक दो पार्ट में डिवाइडेड है। और इस बुक में सबसे पहले पार्ट में ये बताया गया है कि आप अपने वॉइस को कैसे फाइंड करो। इट मीन्स कि आप किस चीजों के लिए बने हुए हो उसको आप कैसे फाइंड करो। उसके बाद आप दूसरों को कैसे हेल्प कर सकते हो उनकी वॉइस फाइंड करने के लिए। इट इज ऑल अबाउट, अगर कोई आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो, अगर आप एक टीम बना रहे हो और आप उस टीम को किसी विजन के टुवर्ड्स अलाइन करना चाहते हो तो ये बुक काफी बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। नेक्स्ट बुक आती है विंग्स ऑफ फायर। एंड ये बुक हमने अपने बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी। और ये बुक इट इज ऑटोबायोग्राफी बुक ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और ये काफी अच्छी बुक है। इसमें उनके अर्ली लाइफ के बारे में बताई गई है। देन उन्होंने जो साइंटिफिक चीजें की हैं, अलग अलग टीम प्रोजेक्ट्स किए, टीम वर्क्स किए हैं, तो उन सभी चीजों के बारे में डिटेल्स बताई गई कि उन्होंने काफी डिफिकल्टीज फेस की एंड डिफिकल्टीज फेस करने के बाद कैसे वो आगे बढ़े। इट इज अबाउट द विंग्स ऑफ फायर। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमने कुछ एसएसबी इंटरव्यूज की बुक्स पढ़ी हैं, जैसे कि ये बुक है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बुक फॉर एसएसबी इंटरव्यू। तो ये बुक काफी अच्छी बुक है और इसमें सभी ओएलक्यूज ऑफिसर क्वालिटीज के बारे में डिटेल में बताई गई कि आप कैसे ओएलक्यूज बिल्ड कर सकते हो, डिफरेंट ओएलक्यूज क्या क्या होते हैं। तो ये बुक काफी बेनिफिशियल है उन पर्सन के लिए जो एसएसबी को टारगेट करते हैं। नेक्स्ट बुक इज द एसएसबी इंटरव्यू बुक द कंप्लीट गाइड बाय डॉक्टर कमांडर एन के नटराजन सर। एंड इट इज वेरी बेनिफिशियल बुक। इसमें एसएसबी इंटरव्यू के बारे में कंप्लीट डिटेलिंग्स दी गई है। नेक्स्ट बुक इज साइकोलॉजिकल टेस्ट फॉर एसएसबी इंटरव्यू। ये भी काफी बेनिफिशियल बुक है। इफ यू विल रीड दिस बुक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन साइकोलॉजी कि हमें पॉजिटिव रहना है। अलग अलग टास्क एसएसबी में होती हैं जो कि हमारे साइकोलॉजिकल टेस्ट में आती हैं और इससे ये पता लगता है कि आप कितने पॉजिटिव, आपकी बिहेवियर क्या है डे टू डे लाइफ में। तो इससे काफी इस बुक से हमें काफी कुछ सीखने को मिला। सो ओवरऑल हमने आपको काफी सारे 6 to 7 या 8 बुक्स के बारे में बताए। तो ये सभी बुक्स नॉन फिक्शनल बुक्स हमने पढ़ी हैं जो कि हार्ड कॉपी बुक्स हैं, और हमने काफी सारे बुक्स हैं जो कि सॉफ्ट कॉपी में पढ़ी हैं, लाइक द बायोग्राफी ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, शिवाजी द ग्रेट मराठा। एंड करेंटली आई एम रीडिंग द बुक on the biography of Netaji Subhash Chandra Bose the story of the inconvenient nationalist। So काफी सारी बुक्स हैं और भी बहुत सारी बुक्स हैं जो कि हमने पीडीएफ फॉर्म में पढ़ी हैं। तो हमने तो अभी स्टार्टिंग में काफी बुक्स के बारे में बताया।
सो नाउ अब हम बताएं कि बुक्स क्यों पढ़ने चाहिए। सबसे पहला प्रिंसिपल ये है कि हमारा माइंड जो है इस प्रकार से वर्क करता है कि अगर हम पॉजिटिव चीज इनटेक करते हैं, अपने माइंड में डालते हैं, तो उस कंडीशन में हमारी लाइफ पॉजिटिव बनेगी, हमारी ग्रोथ होगी और डेवलपमेंट होगी। सो इन द सेम मैनर बुक्स में जो होती है काफी पॉजिटिव चीजें लिखी होती हैं, नॉलेज होती है। तो अगर हम उन चीजों को पढ़ते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं तो ऑब्वियसली इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। सेकेंड बात यह है कि जो बुक के राइटर होते हैं वो अपना काफी समय इन्वेस्ट करते हैं एक अच्छी बुक लिखने के लिए। तो अगर हम कोई बुक पढ़ रहे हैं किसी पर्सनैलिटी के बारे में या फिर किसी राइटर ने उस बुक को लिखी है, तो उसने काफी टाइम इन्वेस्ट किया है, काफी रिसर्चेस की हैं, उसके लाइफ का काफी टाइम उस बुक को लिखने में गया है। तो इन द सेम मैनर हम अगर उस बुक को पढ़ते हैं तो हम इन 1 और 2 मंथ के अंदर उस सारी एक्सपीरियंस को हम जी सकते हैं। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक। थर्ड पार्ट की बुक रीडिंग एक काफी प्रोडक्टिव चीज है। अगर हम बुक रीड करते हैं अपने टाइम को हम अनप्रोडक्टिव चीजों से हटा करके एक अच्छी चीजों में टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं। फोर्थ थिंग कि बुक रीडिंग करने से हमारी अंडरस्टैंडिंग काफी बिल्डअप होती है, हम चीजों को अच्छे से समझने लग जाते हैं। सो एट लास्ट आई वांट टू से कि अगर आप बुक रीड करना चाहते हो तो कोई सी बुक स्टार्ट करो, जैसे कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, 7 हैबिट्स, आप कोई सी बुक स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको इस रिगार्डिंग गाइडेंस चाहिए कि हमें कौन सी बुक से स्टार्ट करनी चाहिए, देन यू शुड राइट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल सजेस्ट यू द बुक फ्रॉम विच यू शुड स्टार्ट। एंड ये काफी अच्छी हैबिट है बुक रीडिंग करनी। और अगर आपको बुक रीड करनी है तो कोशिश करो कि आप नॉन फिक्शनल बुक्स रीड करो, जो कि आपके काफी डेवलपमेंट में काम आए। भले वो हो सकता है इनिशियल में आपको इंटरेस्ट ना आए, बट वो आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काफी बेनिफिशियल रहेगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन लाइक दिस वीडियो, कमेंट, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑफ संवाद कर, जिससे कि हम ऐसे ही वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आगे लाते रहें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड स्व विजय।